नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। हमारा इंग्लिश ग्रामर का यह 13वां लेक्चर है, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर आता रहेगा। उसके साथ साथ वोकैब यानी वोकैबुलरी जिसे आप शब्दकोश कहते हैं हिंदी में, वो भी डेली बेसिस पे आता रहेगा। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आपके पास शब्दकोश का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रांसलेशन बनाते चल रहे हैं और आपके पास वर्ड पावर है ही नहीं, तो फिर तो दोस्तों प्रॉब्लम होगी। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा कि दो सेशन लेके आऊँ। पहला सेशन जो होगा वो एक हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट यानी ट्रांसलेशन वगैरह के बारे में होगा। दूसरा जो सेक्शन होगा वो होगा वोकैब्स। तो ये चीज़ें धीरे धीरे चलती रहेंगी, तो आपके पास दोनों का बैलेंस होता रहेगा, यानी दोनों की जानकारी होती रहेगी। और एक दिन ऐसा समय भी आएगा जब आपको किसी की ज़रूरत न पड़े, आप खुद चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा भी बुक पढ़ेंगे, चीज़ों को समझ जाएंगे, फिर आगे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं ट्रांसलेट करने। अब अगला जो ट्रांसलेशन है वो है शायद ही कोई। अगर सब्जेक्ट पर दोस्तों शायद ही कोई आ जाए तो उसका अनुवाद कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट का यह 13वां लेक्चर है, तो उसमें अगर शायद ही कोई अगर आए तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे एक नए नए टाइप लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको हर एक टाइप समझ में आ जाए कि आखिरकार ये टाइप आएगा तो कैसे होगा, ये टाइप आएगा तो कैसे होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है दोस्तों शायद ही कोई का अनुवाद। तो शायद ही कोई को कहते हैं दोस्तों हार्डली एनीवन, जिसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन नहीं, प्रोनाउन। अ की साउंडिंग आती है प्रोनाउन। और जब हार्डली सिर्फ एनी होगा तो क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव होता है। बार बार मैं बताता हूँ, डी को साउंड नहीं किया जाता है, क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव। क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव। तो हार्डली एनी, वन को रिप्लेस किया जाता है, हटाते ही क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे ट्रांसलेट करना। कह रहा है कि शायद ही कोई बीमार है, तो जाहिर सी बात है कि शायद ही कोई का क्या होता है, हार्डली एनीवन। तो लिखते हैं हार्डली एनीवन। अब देखिए ये सिंगुलर होता है, तो हार्डली एनीवन इज, बीमार का क्या होगा दोस्तों, इल। तो हार्डली एनीवन इज इल। अब कह रहा है नीचे दूसरा देखते हैं एग्जांपल, शायद ही कोई गरीब है, तो लिखेंगे हार्डली एनीवन, HARDLY, हार्डली एनीवन इज पुअर। आप इसको देख के घबरा न जाना, ये कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है कि शायद ही कोई लड़का कमजोर है, तो शायद ही कोई का क्या होता है दोस्तों, हार्डली एनीवन। तो आप लिख सकते हैं हार्डली, HARDLY, हार्डली एनीवन, एनीवन। अब देखिए शायद ही कोई लड़का, तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अब हम यहाँ वन न यूज करके क्या यूज करेंगे दोस्तों, शायद ही कोई लड़का। तो लड़का क्या है दोस्तों, नाउन। तो वन को किससे रिप्लेस करेंगे बताएं आप, वन को रिप्लेस करेंगे बॉय से। तो चलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं। इन्हीं चीजों को समझना है दोस्तों, कैसे इन चीजों को चेंज किया जाता है। क्योंकि जब आप इन चीजों को समझ गए ना, तो फिर ट्रांसलेशन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसीलिए मैं आपको डेली बेसिस पे बेसिक को समझाते चल रहा हूं, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो हार्डली एनी बॉय, BOY, बॉय, इज वीक, WEAK, वीक। वीक मतलब क्या होता है दोस्तों, कमजोर। अब देखिएगा वर्ड में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। WEE वीक, वीक मतलब सप्ताह होता है, लेकिन WEAK वीक मतलब क्या होता है दोस्तों, कमजोर होता है। ये थोड़े बेसिक डिफरेंसेस को भी आप पढ़ते चलेंगे जैसे जैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। अब कह रहा है कि उनमें से शायद ही कोई परिश्रमी हो, तो लिखेंगे हार्डली, लिखेंगे हार्डली, HARDLY, हार्डली एनीवन ऑफ। ये बताइए वी मतलब क्या होता है दोस्तों, कह रहे कि उनमें से, यानी उन लोगों में से। तो उनमें का क्या होगा, देम। चूंकि देम मतलब वे लोग होते हैं, उनमें होता है, ठीक है दोस्तों।
तो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कभी भी ऑफ के बाद प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, और चूंकि दे सब्जेक्टिव केस है और दे का सब्जेक्टिव केस दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है दोस्तों देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू। इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दोस्तों? इट। इन चीजों को धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे, लेकिन बेसिक चीजों को मैं बताता चल रहा हूँ। तो हार्डली एनी वन ऑफ देम, और हार्डली एनी वन के अकॉर्डिंग इज लगेगा, तो ये इज क्या होगा? लेबोरियस। LABORIOUS, लेबोरियस। अगला है पांचवा, मोहन के घर में काम करने वाले नौकरों में से शायद ही कोई ईमानदार हो। तो बताइए टोटल सब्जेक्ट कहाँ तक है? शायद ही कोई। तो लिखेंगे हार्डली एनी वन, HARDLY, हार्डली एनी वन ऑफ, क्योंकि में से का क्या होता है दोस्तों? ऑफ। नौकर का क्या होगा? सर्वेंट, तो द सर्वेंट्स, SERVANTS, सर्वेंट। अब देखिए क्रिया धन्य वाले का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं? ING जोड़कर बनाते हैं, तो वर्क का मतलब होता है काम करना, और चूंकि यहाँ पर ने वाले हैं इसलिए क्या होगा? ING, तो वर्किंग। घर में तो इन द हाउस, इन द हाउस, HOUS, इन द हाउस ऑफ मोहन, द हाउस ऑफ मोहन, MOHAN, मोहन। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? कोई ईमानदार हो, शायद ही कोई ईमानदार हो। तो हार्डली एनीवन तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब होगा। इज क्या होगा? ऑनेस्ट, HONEST, ये हो गया इज ऑनेस्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें काफी मजे में आप सीख रहे होंगे, मजे से सीख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए जब भी पढ़ाई जो होती है काफी इंटरेस्ट के साथ सीखा जाता है। जब पढ़ाई में दोस्तों अगर आप बोर होना स्टार्ट कर दिए तो समझिए कि आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप बोर होते हैं चीजों को पढ़ के तो आप पढ़ना ही छोड़ दें। मेरा मानना ये है कि जो एजुकेशन होती है उन एजुकेशन को दोस्तों एक पैशन होना चाहिए, शौक होनी चाहिए। शौक के अकॉर्डिंग ही पढ़ सकते हैं कि हाँ जी हमें पढ़ना है, इस चीज को, टास्क को पूरा करना। अगर आपका मन नहीं लगता है तो बलपूर्वक न पढ़े, छोड़ दे। और खासतौर पर हमारा लेक्चर तो पढ़े ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमें वैसे ही स्टूडेंटों की आवश्यकता है जो जिस तरीके से मैं मेहनत करता हूँ आप भी हमारे साथ साथ करें, तो अच्छा लगता है दोस्तों। बाकी ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखे फिर छोड़ दिए, फिर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला 6 कह रहा है कि इस गांव के पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता में से शायद ही कोई शिक्षित हो। तो शायद ही कोई, तो क्या होगा? हार्डली एनीवन, HARDLY, हार्डली एनीवन। देखिए में से का क्या होगा दोस्तों? ऑफ। माता पिता तो द पेरेंट्स, PARENTS, द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चे का क्या होता है? चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। क्रिया धन्य वाले तो रीड मतलब क्या होता है दोस्तों? पढ़ना, तो क्या हो जाएगा? नेम वाले के लिए ING फॉर्म लगता है, तो रीड मतलब पढ़ना, ने वाले जुड़ा हुआ है इसलिए ING, रीडिंग। अब पाठशाला का क्या होगा? इन द स्कूल, SCHOOL, स्कूल ऑफ दिस विलेज, इस गांव का, तो ऑफ दिस विलेज, VILLAGE, ऑफ दिस विलेज। अब हार्डली एनीवन के अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों? इज एजुकेटेड, CATED। देखिए ये इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, बस आप जनरली बनाते चले। हमारा बस फोकस ही है सिर्फ एक ही का कि हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बाकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कैसे चेंजेस होते हैं, ये चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे। और जो भी थोड़े बहुत मिस्टेक होंगे, माइनर से मिस्टेक होंगे, वो सारे के सारे मिस्टेक जब मैं कॉमन एरर्स लूंगा, एरर वाले टॉपिक को लूंगा, तो वहां पर पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे ही आप वहां पर पढ़ोगे दोस्तों, यहाँ भी आप इसमें जो भी गलतियां हैं आप समझ सकते हैं, कहाँ क्या लगेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो फिर आप अपने हिसाब से एकदम एक्चुअल ग्रामर बनाना सीख जाएंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं, एक एक स्टेप तक ही आप बढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको उठाया यहाँ पे फिर कभी पढ़ाने लगा वहां, कभी वहां, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मैं पढ़ा सकता हूँ। एक मेरा लेवल होता है,
डेली बेसिस पे मैं एक एक लेक्चर लेता चलूंगा, चाहे आपको वो चीज़ें बार बार आती ही क्यों नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को बताना है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको इंग्लिश का कुछ नहीं आता है। छोड़िए दूसरों को, मुझे ही कुछ नहीं आता था, थोड़ी बहुत सीखते सीखते जानकारी हुई तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उन चीज़ों को मैं समझता हूँ, कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे कैसे फेस करते हैं, एकदम घबरा जाते हैं ट्रांसलेशन को देख के, हिंदी में बड़े बड़े सेंटेंसेस को देख के वो ट्रांसलेट ही नहीं होता है, छोटा तो होता ही नहीं तो बड़ा कहाँ से होगा। चलिए देखते हैं सातवां, थोड़ी बातें हो जाती हैं, जरूरी भी है। इस गांव की विद्यालय की कक्षाओं में रखी हुई कुर्सियों में से शायद ही कोई, तो शायद ही कोई का दोस्तों क्या होगा, हार्डली एनीवन, हार्डली एनीवन ऑफ, में से का क्या होगा, ऑफ द चेयर्स, CHAIRS, चेयर्स, कैसी चेयर्स दोस्तों, रखी हुई, क्रियाधन हुआ, हुई, हुए, गया, गई, गए हो तो थर्ड फॉर्म लगता है, कीप मतलब क्या होता है, रखना, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, केप्ट। इसीलिए मैं आपको डेली बेसिस पे दोस्तों पढ़ाता चल रहा हूँ, इसे आप स्मॉल में ही लिख दें, KEPT। चलिए मैं इसे काट के लिख दे रहा हूँ, KEPT। ठीक है, तो इसीलिए मैं डेली बेसिस पे आपको ग्रामर के साथ साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, वोकैब भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब हमारी कहानी हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट के बाद वर्ब पे ही आएगी, तो पहले से ही मैं आपको तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, चलिए केप्ट। अब इन द क्लास, कक्षाओं में बोला है तो इन द क्लासेस, CLASSES, क्लासेस ऑफ द स्कूल, of the school, SCHOOL, of the school of this village, of this village, VILLAGE, of this village। अब देखिए हार्डली एनीवन तो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा दोस्तों, इज ब्रोकन, BROKEN। ठीक है, टूटा हुआ का दोस्तों होगा क्या, कोई टूटा हो, कोई टूटा हो, यानी ब्रेक मतलब तोड़ना, उसका थर्ड फॉर्म लगता है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो आप कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जरूर नहीं है कि जो वर्ब है वो हमेशा वर्ब ही रहता है, उस वर्ब के या किसी भी वर्ड के उस सेंटेंस में कहाँ आखिरकार उसका यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उस वर्ब को, उस वर्ड को बताया जाता है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। ये चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सीखेंगे। मैंने आपसे कहा था ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वो वर्ब होता है, लेकिन जो टूटा हुआ होता है तो ब्रोकन जो होता है, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। तो फिलहाल मैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, इसलिए कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो वहां पर सारी कहानी को मैं डिटेल खोल दूंगा, तो आप इसे भी इंटरलिंक कर जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट का लेक्चर है। चलिए लास्ट आठवां देख लेते हैं, कह रहा है, नहीं अभी तो है 10 क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोहन द्वारा बनाए गए चित्रों में से शायद ही कोई सुंदर हो। तो अब देखिएगा, शायद ही कोई सुंदर हो, तो हार्डली एनीवन, HARDLY, हार्डली एनीवन, हार्डली एनीवन, शायद ही कोई का क्या होगा दोस्तों, हार्डली एनीवन, में से का क्या होगा, ऑफ। अब देखिए पिक्चर्स, चित्रों का क्या होगा, द पिक्चर्स, PICTURES, पिक्चर्स, बनाए गए, बनाना यानी मेक मतलब बनाना, मेक, मैड, मैड, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं क्योंकि खींचे गए, तो आप बनाने के लिए मैड ही यूज करें, MADE, मैड। मेक मतलब बनाना, सेकंड फॉर्म मैड और थर्ड फॉर्म मैड होता है, और गया, गई, गए जुड़ा होता है वर्ब के साथ तो थर्ड फॉर्म लगता है। अगर जो बच्चे शुरू से लेक्चर देख रहे होंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 13 लेक्चर डायरेक्ट देखेंगे फिर प्रॉब्लम होगी। तो आप ध्यान दें, इन लेक्चर को देखने से पहले मेरी जो फिजिक्स विद कुंदन सर है उसको पहले सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाए, प्ले लिस्ट में आपको पूरा एकदम सीरीज बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर का और वोकैब का, तो आप एक एक को देखते चले, नोट्स बनाएं प्रॉपर, बार बार दोहराएं, और भी अगर आपके पास बुक्स हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करें, तब चीज़ें क्या होती है, बार बार प्रैक्टिस करते करते आपकी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती हैं, फिर आप भूल नहीं सकते हो। तो ये क्या हो गया, बनाए गए, तो मैड बाई मोहन, बाई मोहन, MOHAN। अब देखिए हार्डली एनीवन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा तो क्या होगा, इज, क्या होगा, ब्यूटीफुल, सुंदर, BEAUTIFUL है, ब्यूटीफुल, ठीक, सुंदर।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से शायद ही कोई कठिन हो, तो टोटल शायद ही कोई तक है और एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, शायद ही कोई। तो ये हो गया हार्डली एनीवन, HARDLY, हार्डली एनीवन। एनीवन में से का क्या होगा दोस्तों, ऑफ होता है। प्रश्नों का क्या होगा, द क्वेश्चंस होगा, QUESTIONS, क्वेश्चंस। पूछना का क्या होगा दोस्तों, आस्क, और गया गए गए जुड़ा हुआ है इसलिए थर्ड फॉर्म, तो आस्क आस्क आस्क्ड, तो क्या हो जाएगा आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड। अब देखिए परीक्षा में पूछा है तो इन द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड, BOARD, ऑफ बोर्ड। अब देखिए हार्डली एनीवन के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इज डिफिकल्ट, DIFFICULT, डिफिकल्ट। चलिए लास्ट और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं आप। इस कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों में से शायद ही कोई कमजोर लड़का हो, तो शायद ही कोई, तो लिखेंगे हार्डली एनीवन, HARDLY, हार्डली एनीवन ऑफ द बॉयज, क्योंकि लड़कों की बात हो रही है तो द बॉयज। अब देखिए पढ़ने वाले, क्रिया धन्य वाले ING, तो रीड मतलब पढ़ना होता है, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। अब देखिए इज क्या होगा, इज कमजोर लड़का, इज अ वीक बॉय, WEAK, वीक बॉय। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ए लगा है इस बॉय के अकॉर्डिंग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आर्टिकल्स वाले टॉपिक को जब मैं लूँगा, आर्टिकल्स में मैं आपको बताऊंगा कि ए एंड द के यूजेस क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें बनाने आ गई होगी। लेक्चर नंबर मेरा 13 था। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करें। बुक्स हैं कोई तो बुक्स का भी प्रैक्टिस करें। हमारे ध्यान में कोई ऐसी बुक्स नहीं है कि जो इस टाइप से दिया हो, लेकिन अगर आपके ध्यान में कहीं भी इस टाइप के बुक हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करें, या आपके पास जो कोई भी बुक हो, हाउ टू सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, मॉडिफाई किया देखा जाता है, उन चीज़ों के लिए आप प्रैक्टिस करें। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आखिरकार हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपने स्तर से तो बेहतर करने की कोशिश करूंगा, बाकी सब बच्चे बहुत सारे होते हैं और सबके माइंडसेट अलग होते हैं। उनके माइंडसेट को समझने के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चे कुछ कमेंट लिखें, ताकि पता चले कि आखिरकार क्या गलती है, क्या सही है, मैं क्या सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। इसलिए आप कमेंट में ज़रूर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। थैंक्स। ओके।